दोस्तों, विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के सफर में आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला टीमों के बीच खेला गया। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था, बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और दबाव को संभालने की परीक्षा भी थी। एक ओर गुजरात जायंट्स की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, तो दूसरी ओर आरसीबी महिला टीम पिछली जीत से मिले आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहती थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह चरम पर था और हर गेंद के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और जैसे ही गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, ये साफ हो गया कि उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। पिच पर हल्की नमी थी, नई गेंद से स्विंग मिलने की उम्मीद थी और गार्डनर जानती थी कि अगर शुरुआती ओवरों में विकेट मिल गए तो आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाया जा सकता है। टॉस के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि दोनों टीमों को पता था कि ये मैच अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए ग्रेस हैरिस और उनके साथ ओपनिंग कॉम्बिनेशन मैदान पर उतरा, लेकिन गुजरात जायंट्स को जिस शुरुआत की तलाश थी वो उन्हें तुरंत मिल गई। रेणुका सिंह ने नई गेंद संभाली और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खेलने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही ग्रेस हैरिस ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधा फील्डिंग कर रही एशले गार्डनर के हाथों में चली गई। ये विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि आरसीबी की आक्रामक योजना पर पहला बड़ा झटका था। इस शुरुआती विकेट के बाद जॉर्जिया वोल क्रीज पर आईं, लेकिन गुजरात जायंट्स की गेंदबाजी आज अलग ही रंग में नजर आ रही थी। काशवी गौतम ने अपनी स्विंग और सटीक गेंदबाजी से वोल को पूरी तरह से बांध दिया। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वोल ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जो उनके विकेट का कारण बन गया। गेंद हल्की सी स्विंग हुई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और पैड से टकराने के बाद स्टंप्स बिखर गए। दो विकेट जल्दी गिरते ही स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब जिम्मेदारी आई कप्तान स्मृति मंधाना और गौतमी नायक पर। दोनों ने मैदान पर उतरते ही साफ कर दिया कि वे जल्दबाजी नहीं करेंगी। स्मृति मंधाना ने अपनी क्लास और अनुभव का परिचय देते हुए गेंद को गैप में खेला, वहीं गौतमी नायक ने संयम के साथ एक छोर संभाले रखा। दोनों के बीच 28 रनों की साझेदारी हुई, जिसने आरसीबी की पारी को स्थिरता दी। स्मृति का स्ट्राइक रेट 112 से ऊपर बना रहा और वो हर ढीली गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में सफल रहीं, जबकि गौतमी नायक ने 26 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम को संभाले रखा। मिडिल ओवर्स में आरसीबी की टीम ने बिना जोखिम उठाए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और 10 ओवर के बाद स्कोर 66 रन पर 2 विकेट हो गया। यहीं पर गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने खुद गेंद संभाली। उनका ये फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने राउंड द विकेट से एक सपाट और चतुराई भरी गेंद डाली, जिस पर स्मृति मंधाना ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू लिया गया, लेकिन तकनीक ने अंपायर के फैसले को सही साबित किया। स्मृति मंधाना 22 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और गुजरात जायंट्स को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद ऋचा घोष मैदान पर आईं और उन्होंने गौतमी नायक के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में आरसीबी ने 13 रन बटोर लिए, जिसमें चौके और छठे का शानदार मिश्रण देखने को मिला। गौतमी नायक ने 37 गेंदों में 47 रन पूरे किए और वो पूरी तरह से सेट नजर आ रही थी। इस साझेदारी की बदौलत आरसीबी ने 93 रन पर 3 विकेट का स्कोर बना लिया और लगने लगा कि टीम अंतिम ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर सकी है। डेथ ओवर्स में आरसीबी ने अपनी बल्लेबाजी की गहराई का पूरा फायदा उठाया। श्रेयांका पाटिल ने आखिरी ओवरों में काशवी गौतम की गेंदों पर 2 तेज चौके लगाकर पारी को रफ्तार दी। हालांकि राधा यादव 17 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन आखिरी 6 गेंदों में 17 रन बनाकर आरसीबी ने स्कोर को 178 रन तक पहुंचा दिया। 20 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर बना ये स्कोर गुजरात जायंट्स के लिए आसान नहीं था। अब बारी थी गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजी की, लेकिन लक्ष्य बड़ा था और सामने आरसीबी की आत्मविश्वास से भरी गेंदबाजी यूनिट। पारी की शुरुआत करने के लिए बेथ मूनी और सोफी डिवाइन मैदान पर उतरी, लेकिन साइली सदघारे ने पहले ही ओवरों में मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटकते हुए पहले बेथ मूनी को 3 रन पर आउट किया और फिर सोफी डिवाइन को डीप मिड विकेट पर कैच कराकर 0 पर पवेलियन भेज दिया। 2 ओवर के भीतर गुजरात जायंट्स का स्कोर 4 रन पर 2 विकेट हो गया और दबाव साफ दिखाई देने लगा। लॉरेन बेल ने इसके बाद कनिका आहूजा को 0 पर आउट कर गुजरात जायंट्स की मुश्किलें और बढ़ा दी। उनकी फुल लेंथ गेंद देर से अंदर की ओर स्विंग हुई और ऑफ स्टंप के निचले हिस्से को छूती हुई निकल गई। शुरुआती झटकों के बाद एशले गार्डनर क्रीज पर आईं और उन्होंने जिम्मेदारी के
के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे और रन गति पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। नादीन डी क्लर्क और राधा यादव ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। अनुष्का शर्मा 20 गेंदों में 18 रन बनाकर स्वीपर कवर पर कैच आउट हो गईं और गुजरात जायंट्स का स्कोर 34 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद काशवी गौतम भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की पारी लड़खड़ाती जा रही थी, लेकिन एशले गार्डनर एक छोर से संघर्ष करती रहीं। गार्डनर ने डीप मिड विकेट की ओर नियंत्रित पुल शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस पिच पर उनका तीसरा अर्धशतक था। इस दौरान उन्होंने टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही साइली सदघारे ने उन्हें 54 रन पर आउट किया, मैच लगभग आरसीबी के पक्ष में चला गया। इसके बाद श्रेयांका पाटिल ने भारती फुलमाली को 14 रन पर आउट कर गुजरात जायंट्स की रही सही उम्मीदें भी खत्म कर दी। आखिरी ओवरों में गुजरात जायंट्स सिर्फ कुछ रन ही जोड़ सकी और 20 ओवर के बाद उनका स्कोर 117 रन पर 8 विकेट रह गया। इस तरह आरसीबी महिला टीम ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराकर एक तरफा और शानदार जीत दर्ज की। गौतमी नाय की बेहतरीन 73 रनों की पारी और गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन ने इस मुकाबले को पूरी तरह से आरसीबी के नाम कर दिया। तो दोस्तों, ये था विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले का पूरा विस्तृत और प्रोफेशनल विश्लेषण। ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुकाबले की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।